नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। देखो, पाकिस्तान इंडिया से भी हार गया है क्रिकेट मैच में और अफगानिस्तान से भी हार गया है। ये बात तो हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन जो अभी अभी मेरे पास वीडियो आई है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से, जिसमें नायला खान और इंडिया की नाजिया खान, इनमें बहस चल रही है या डिस्कशन चल रहा कहिए। आप इसे देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अंत में इसके बारे में बात करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें कृपया। मेरा खास शो डिबेट विद शाला और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ जी आज के प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है। कल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, जिसका बहुत लोगों को इंतजार था, देखा गया और पाकिस्तान ने फिर से वही किया जो हर मैच में होता रहा। भाई नहीं खेल पाए, फॉर्म नहीं बन पाई, मैच जी हम हार गए अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन अच्छी बात इसमें ये हुई है कि हमने देखा इरफान पठान और राशिद खान, इसके साथ साथ इंडिया की जो टीम है, इंडिया की जो पब्लिक है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती दिखाई दी तमाम अफगान पीपल को। और दूसरी जानिब जो है अफगानिस्तान की जो है ड्रेसिंग रूम से भी एक वीडियो है जिसमें वो नाच रहे गा रहे। ये जीत नहीं है, ये कुछ और है। और कुछ परे की जब बात होती है तो हमारे साथ मौजूद होती है नाजिया इलाही खान। सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या कहेंगे ये कंट्रोवर्शियल मैच के बारे में? धूमें मची हुई है कि अफगान और इंडिया भाई 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 चचा चचेरे भाई, क्या ये सीन जी बन गया है? हमारा हर मैच कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहा है। कल शैला मैं एयरपोर्ट पे थी जी, महाराष्ट्र आ रही थी और जैसे ही फ्लाइट लैंड की है मैं जल्दी से मैच देख रही थी कि हुआ क्या। ठीक है। आइडिया मुझे वेस्ट बंगाल एयरपोर्ट पे ही लग गया था कि भाई पाकिस्तान का तो धोबी पछाड़ हो चुका है और इतना बुरा प्रदर्शन, इतना बुरा प्रदर्शन, मतलब इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया। हाँ, ये कितनी बुरी बात है। इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। और आप सोचो कि अफगानिस्तान ने जिस हिसाब से हराया है, मतलब कुत्ते की हार हराई है पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने। अब आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं, ये गलत बात है। मतलब एक होती है हार और एक होती है कुत्तों की तरह हारना। तो पाकिस्तान कुत्तों की तरह हारा है। टीम ही ऐसी है नायला जी, सुनना तो पड़ेगा ही। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने बीट किया था इंग्लैंड को, पूरे फॉर्म में था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के कुछ तो बॉलर होंगे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये आवाज आई है कि पाकिस्तान ने कहा, हमेशा ये बात कही है कि हमारे तो गली गली में इरफान पठान रहते हैं। तो भाई मुझे भी लगा कि एटलीस्ट अफगानिस्तान के साथ तो खेल ही लेगा, हारेगा भी तो एक इंसान की तरह इंसान नुमा हरकत से हारेगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि कुत्ते नुमा हरकत से हारेगा, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जिस हिसाब से भारत के नागरिक ने स्टेडियम में अफगानियों को सपोर्ट किया है, ये बात तो तय हो गई है कि भारत के नागरिक को मुसलमानों से प्रॉब्लम तो नहीं है भैया, पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम, बिल्कुल पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। और अफगानिस्तान के जो अंदर की जो दुश्मनी थी वो भी बाहर आ गई जी कल के मैच के बाद। कल तो जो स्लोगन लगा है, कल तो जो स्टेडियम पे स्लोगन लगा है, जो अफगान के फॉलोअर्स थे कि भाई राम राम बोलेंगे पाकिस्तान को पहलेंगे, मतलब ये स्लोगन क्या? ओह माय गॉड, बात है भाई। एक ना पिला करके धोबी पछाड़ कर डाला है अफगानियों ने। तुम सोचो कौन हारता है यार, 8 विकेट से कौन हारता है? अब मुझे क्या लग रहा है ना कि एक्सक्यूज में 3-4 बातें आएंगी। एक बात आएगी कि पाकिस्तान ने ब्लू जर्सी अफगानिस्तान की देखी तो उनको लगा कि सामने भारत के खिलाड़ी है, इसलिए अंडर प्रेशर वो हार गए। दूसरी बात आएगी कि एक्चुअली में अफगानिस्तान के फॉलोअर जो है
और भारत के फॉलोअर वो अफगान को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हम हार गए। तीसरी बात आएगी कि भाई हमको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, बीफ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम हार गए। चौथी बात आएगी कि हमको निकाह मुद्दा के लिए 9 साल की बच्ची नहीं मिल रही है क्योंकि हम यहाँ पर 1 महीने से रह रहे हैं, इसलिए हम हार गए। भैया एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, पागल हो गया? तुम यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने आए हो, दिल्ली में खेलने नहीं आए हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया मुझे स्टील का कड़ाहा मिल गया इसलिए मैंने बिरयानी अच्छी नहीं बनाई। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये नाच ना जाने, तुमको नाचना नहीं आ रहा है तो तुम कह रहे हो कि आंगन टेढ़ा है, स्टेडियम खराब है, तो बॉल अच्छे से नहीं जा रही है, तो फलाना अच्छे से नहीं हो रहा है, तो धमाका अच्छे से नहीं हो रहा है। पागल हो तुम क्या? और मुझे ऐसा लगता है शैला कि अब आपके सरकार को, आपके गवर्नमेंट को लोगों को वापस बुला लेना चाहिए। और देखिए, मैं आपको हिंदुस्तान, भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है अफगान को या ऑस्ट्रेलिया को या पाकिस्तान की किसी से भी अगर वर्सेस मैच हो रही है, ये सबको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कि 5 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन ने इन लोगों को सैलरी नहीं दिया है, आपके पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दी गई है। उसके बाद फिर जैसे ही क्रिकेट एसोसिएशन, पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन आता है, वो सीधा कह देता है कि हम दुश्मनों से खेलने जा रहे हैं। अब कहाँ मैच कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? भारत कर रहा है, और आप भारत को टारगेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग भावुक होंगे, इमोशनल होंगे। और भारत के लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत मानवता पर बिलीव करते हैं। आपको इतना भव्य और भगवा स्वागत दिया गया और आपने क्या कह दिया चेयरमैन हो करके? आपने कह दिया कि हम दुश्मन से खेलने जा रहे हैं। तीसरी बात कि गाय को रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ गाय खाने वाले में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और पाकिस्तान के क्रिकेट वालों ने जो ये बात कह दी थी बीफ की, ये भी इमोशनली हर्ट किया है भारत के नागरिक को, बहुत हर्ट किया है। और ये बात तय हो गई कल स्टेडियम में, ग्राउंड में, ये बात तय हो गई कि हमें मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलने वाले मुसलमानों से प्रॉब्लम, इस तरह की टिप्पणियां करने वाले मुसलमानों से प्रॉब्लम है। अब आप सोचो कि इस तरीके से कुत्तों की तरह कौन हारता है भैया? आप इरफान पठान के ऊपर, जब इरफान पठान ने अपना एक स्टोरी बहुत अच्छे से उन्होंने मीडिया के सामने और कमेंट्री के वक्त में उन्होंने अपनी बात रखी है कि जब वो पाकिस्तान खेलने के लिए गए थे तो वहां के फैन फॉलोअर्स ने, पाकिस्तानी फैन फॉलोअर्स ने स्टेडियम में लोहे की कील फेंकना स्टार्ट किया था इरफान पठान के ऊपर, जो उनकी आंख में लगने वाला था। आपका जो शोएब अख्तर है, उसने खुद मीडिया के सामने बैठकर बोला है कि मैंने सचिन तेंदुलकर को ऐसा बॉल मारा था इंटेंशनली कि उसका माथा फट जाए और वो मर जाए। तो आप लोग जिहादी एक्टिविटीज लेकर के आप बैठोगे, आप खेलोगे, आप बोलोगे, ये सारी चीजें अब दुनिया नहीं पसंद कर रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि राशिद खान की मीटिंग कुछ दिन पहले धोनी जी से हुई थी चेन्नई में। मुझे लगता है कि धोनी जी ने दे दिया था राशिद खान को कि भैया ऐसे खेलना है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। और जिस हिसाब से पूरे मैच को लेकर के स्मूथली चले हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ी, जिस हिसाब से 8 विकेट की जीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हम अफगानिस्तान को बहुत फॉर्म में देखेंगे, बहुत फॉर्म में देखेंगे। और बाबर आजम ठरके आजम अगेन वही 50 रन। मतलब आप लोग कितना गाना गाते हो बाबर आजम ठरके आजम का, बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है। भाई देखिए, टीम में जब मैरिट नहीं होता और एक बंदा थोड़ा सा परफॉर्म करता है तो बहुत ज्यादा जो है ना हाईलाइट होता है। लेकिन हाँ, कल के मैच के बाद जितने भी फैन थे, मैंने जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, कहते यार अब क्या रह गया मैच में, अब बस ये वापस आने वाले, आगे तो टीमें बड़ी तगड़ी आ रही हैं। ये मतलब अगर स्टार्टिंग इतनी बुरी रही है, जिसका स्टार्ट अच्छा ना हो तो वो एंड की क्या उम्मीद करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये अब वर्ल्ड कप से बाहर है पाकिस्तान। मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी अगर शर्म बाकी रह गई है तो इन लोगों को बुला लेना चाहिए। तो मैं एक और बहुत वैल्यूबल बात कहूंगी कि क्यों भारत के नागरिक अफगानिस्तान को, हर एक लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ये एड से जितने पैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर यहाँ भारत से कमा रहे हैं, या
ये जितने भी रेवेन्यू के पैसे आने वाले हैं वो आपके पाकिस्तान की सरकार को जाएगा और पाकिस्तान की सरकार इस पैसे को अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं लगाएगा और अवाम के अच्छाई के लिए नहीं लगाएगा, बल्कि वो फिर टेररिस्ट को रोटी और बोटी बांटेगा। तो ये चीज पूरी दुनिया को पता चल चुका है। 12-13 देश आते हैं खेलने के लिए और सबको पता चल चुका है। अब आप सोचो कि ऑस्ट्रेलियन, मैंने आपके साथ ही सेशन किया तो ऑस्ट्रेलियन भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो देखिए ये हिंदू धर्म नहीं एक्सेप्ट कर लिए, पर जिस धरती पर आकर के खेल रहे हैं उस धरती को सम्मान दे रहे हैं। मैं आपके घर आऊंगी, मुझे आपके रीति रिवाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मेरे घर आइएगा, आपको मेरे घर के रीति रिवाज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये बाउंडिंग बनती है, तभी ये रिलेशन अच्छा बनता है। अब आप मेरे घर पे आकर के आप कहोगे कि नहीं हम तो चप्पल पहन के घर में चलेंगे, या जो भी XYZ जो आपका रीति रिवाज है वो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो यहाँ से रिश्ते खराब होते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अब पाकिस्तान को गजवाए हिंद की सोच हटा करके गजवाए रोटी करना चाहिए, गजवाए इंसानियत करना चाहिए, गजवाए मानवता करना चाहिए, गजवाए महिला का सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीजों का गजवा करना चाहिए। गजवाए हिंद का तो सपना हटा दे। ये गजवाए हिंद का नारा लगाने वाले अब मतलब स्टेडियम में कुत्तों की तरह पिट रहे हैं, तो ये गजवाए हिंद करेंगे। एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी बातें की और देखिए मेहनत से ही अजमत है। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि गजवा हिंद से तवज्जो हटा के फिल वक्त अपनी इकोनॉमी पे काम करें। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल भी है और अहम सवाल भी है। ये सबको दिख रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है, तालिबान को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो उसकी पॉलिसीज के खिलाफ है। ठीक है, अफगान एम्बेसी भी जो है आप देख लें, अशरफ गनी के दौरे हुकूमत के जितने भी वहां पे कौंसुलेट थे, एम्बेसडर थे, वो सब जा चुके, लेकिन तालिबान को भी अलाउ नहीं किया गया। अफगान एम्बेसी का होल्ड इस वक्त भारत ने संभाला हुआ है। आने वाले वक्तों में क्या पाकिस्तान जो भारत है वो अफगान तालिबान के साथ दोस्ती करेगा, और अफगान को इतना ज्यादा सपोर्ट करने की वजह क्या है, जरा ये भी क्लियर कर दें। देखिए क्रिकेट जो होता है ना, और खास करके जब वर्ल्ड कप होता है तो उसको भारत में एक फेस्टिवल के तरीके से मनाया जाता है, और है भी फेस्टिवल, बिल्कुल। हाँ, फेस्टिवल के तरीके से मनाया जाता है, बहुत भावुक तरीके से मनाया जाता है, बहुत इमोशनल तरीके से मनाया जाता है। और जिस तरह से अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने इरफान पठान के साथ जीतने के बाद जो ग्राउंड पे जो नाचना स्टार्ट किया है और भांगड़ा डालना स्टार्ट किया है, वो अपने आप में मतलब एक था। और अफगानिस्तान के जो कप्तान हैं उन्होंने भारत का झंडा लहरा दिया, भारत का झंडा स्टेडियम में लहराया है भाई, पूरा मैच भारत के नाम कर दिया है। लेकिन इससे ये तो पता चल गया कि भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं देखना चाहता। लेकिन भारत नहीं देखना चाहता है, ये गलत कहना हो जाएगा। हाँ, ये गलत कहना हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमान डिप्राइव हैं, पर नाजिया आज भारत की बेटी है, तो नाजिया अपने अचीवमेंट से, अपनी क्रेडिबिलिटी से, अपने नॉलेज से, अपने एडुकेशन से, अपने मानवता से आज भारत की बेटी है। 83% सनातनियों ने मुझे भारत की बेटी बनाया है, तो नहीं देखना चाहता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते, अच्छा फोकस कर रहे होते, अच्छा एफर्ट लगा रहे होते, तो जाहिर सी बात है कि उनको कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता था। आज भारत में लाखों लड़कियां जो हैं वो IAS IPS ऑफिसर है, मुसलमान लड़की, तो क्या उनको। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देख ली। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नाजिया खान है इंडिया की, उन्होंने नायला पाकिस्तानी को जो बातें भी समझाई वो बहुत ही बढ़िया बातें थी, और नायला जी ने भी उसे समझने की पूरी कोशिश की। अगर इस चीज़ को सारा पाकिस्तान समझ जाए ना कि मूल कारण क्या है बर्बादी का पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान बर्बाद होने से बच सकता है। बात ही क्रिकेट की नहीं है, क्रिकेट के साथ साथ नाजिया खान जी ने उनको ये बताया है कि आपका सबसे ड्रॉबैक क्या है। तो मैं भी आपको थोड़ा बताता हूँ उसमें क्या क्या मैंने जो समझा।
अफगान इंडिया भाई भाई के वहाँ नारे लगे, अफगान इंडिया भाई भाई। अब ये क्यों लगे, इसके पीछे मेन कारण ये था कि अफगानी कहते हैं कि हमको बर्बाद करने का काम पाकिस्तान ने करा, क्योंकि एक तरफ तो वो हमें मुस्लिम मुस्लिम कह के भाई भाई कहता रहा, दूसरी तरफ उसने अमेरिका का साथ दिया, जिसकी वजह से हमारा अफ़गानिस्तान काफ़ी बर्बाद हुआ और हमें बहुत नुकसान हुआ। ये नफ़रत उनके दिल में है, जो क्रिकेट मैदान पर भी दिखाई देती है। क्रिकेट नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। और जो दूसरी बात है, इरफान पठान का डांस करना, इरफान पठान का वहाँ राशिद खान के साथ डांस करना, इसका भी मूल कारण यही है कि उनको मुस्लिम समुदाय से किसी को नफरत नहीं है, नफरत है पाकिस्तान से। क्योंकि पाकिस्तान की जो नीति है वो दोगली नीति है। उनके हारने पर हर हिंदू हो चाहे हर मुस्लिम हो, सभी को खुशी उत्पन्न हो जाती है। हालांकि खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर उनकी सरकारों का है, जिन्होंने नफरत के बीज बोए, और वो लगभग सारी कंट्री में उनके प्रति नफरत होनी शुरू हो गई है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा दूसरी बात यह है, अफगानिस्तान को क्रिकेट खेलना पाकिस्तान ने सिखाया। उसके बावजूद भी अफगान लोग क्यों नफरत करते हैं पाकिस्तान से? तो नफरत का मूल कारण यही है, पाकिस्तान की दोगली नीति। तो उनको धीरे धीरे एजुकेशन भी जब बढ़ने लगी वहाँ पर, तो समझ आने लगा कि यहाँ जो दोगली नीति है उसके कारण हम लोग बर्बाद हुए हैं, जो उनके बच्चे बच्चे में अब क्रोध का रूप लेते जा रहा है। इसलिए भाइयों, मैं आपको यही बताता हूँ, अफगान इंडिया पर भरोसा इसीलिए करता है क्योंकि इंडिया ने उनके प्रोग्रेस में बहुत हाथ बढ़ाया है और उनको हर जगह सपोर्ट कर रहा है। चाहे कोरोना पीरियड में था, चाहे उनके युद्ध के दौरान था, इंडिया ने उनको मानवीय सहायता बहुत दी है। यही मैदान में नज़र आता है जो आप लोगों को दिखाई देता है। ये डांस, ये इंडिया अफगान जिंदाबाद, और ये इंडिया का फ्लैग लेके अफगानियों का ग्राउंड में घूमना, ये सब इसी को दर्शाता है कि उनको इंडिया के प्रति प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और वहीं पाकिस्तान के प्रति नफरत भी बढ़ते जा रही है। ये धीरे धीरे नफरत और चरम सीमा पर पहुंचेगी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की आज। तो भाइयों, भाई यही कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों।